गुड मॉर्निंग माय स्वीट व्यूअर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन विद द ब्लेसेस ऑफ गॉड। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल क्वेश्चंस को। वेरी फास्ट स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो वेरी फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज डिफ्यूजन। सो यू कैन हियर, आप स्मेल कर सकते होंगे कि अगर जो फूड है इट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन, अगर वो किचन में प्रिपेयर हो रहा है तो आप हो सकता है सिटिंग रूम में हो, आप हो सकता है बैल्कनी में हो, फिर भी आपको स्मेल आ रही होगी, फूड की स्मेल आ रही होगी। अगर आप किसी परफ्यूम के बॉटल को कहीं भी किसी ने अगर स्प्रे किया, इवन इफ़ यू आर नॉट इन दैट रूम, आप उसको आराम से स्मेल कर सकते हैं। सो ये जो अपने इतने डिस्टेंस से भी इस चीज़ को स्मेल कर लिया, दैट इज़ व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। ये है डिफ्यूज़न। ये सारे फिनोमेना जो है कॉमन पॉइंट को इंडिकेट करता है, एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल विच इज़ कॉज्ड बाय द इनहेरेंट काइनेटिक एनर्जी दे पोजेस। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो इसके ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है हायर फ्री एनर्जी के रीजन से लोअर फ्री एनर्जी के रीजन तक। It is taking place from a region of higher free energy to a region of lower free energy. ये जो है काफ़ी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंड इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी गैसेस पार्टिकल हो गया, लिक्विड या सॉलिड, अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अवेलेबल स्पेस में, तो उनमें जो रैंडम काइनेटिक मोशन होगा, वो जो पार्टिकल्स आपस में रैंडम काइनेटिक मोशन करेंगे, उसको ही हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ये लैटिन वर्ड डिफ्यूजस से आया हुआ है और उसका मतलब होता है स्प्रेड आउट होना, यानी स्प्रेड आउट। अदर वर्ड्स में हम डिफ्यूजन को ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक डायरेक्टेड मूवमेंट किसी भी सब्सटेंस का हायर एनर्जी लेवल से या रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई फ्री एनर्जी टू अ रीजन ऑफ from a region of higher free energy to a region of lower free energy, coined by R. Brown. The scientists who have coined this term, the scientist ने इस term को coin किया, उनका नाम है R. Brown, and the time when he discovered this, when he coined this, is 1928. So in 1928, diffusion term was coined by R. Brown. Now we will discuss about the second term, that is osmosis. So osmosis क्या है? इस टर्म को, जैसे कि डिफ्यूजन टर्म लैटिन डेराइव था, ऑस्मोसिस टर्म इज डेराइव्ड एज अ ग्रीक वर्ड ऑस्मोस, एंड दिस मीन्स impulse. So the term osmosis is a Greek word osmos, which means impulse. It was coined by a scientist, and whose name was Knowledge. In 1748, he coined the term osmos, which means impulse. Now how we will define it? It is defined as a diffusion of water from a dilute solution into a stronger solution when separated by a semi-permeable membrane. So thus, during the process of osmosis, the direction and the rate of flow depends on the semi-permeable membrane, concentration difference and pressure difference in the two compartment. So यहाँ पे osmosis का यहाँ पे जो मेन पिक्चर यहाँ पे काम पे आ रहा है, दैट इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे पिक्चर में आ रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताया है कि एक वाटर का डिफ्यूज़न अगर हुआ डायरेक्ट सोल्यूशन से स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन में, तो ये सेपरेटेड होगा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सो ऐसे प्रोसेस में जो डायरेक्शन होगा, रेट ऑफ फ्लो होगा, वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करेगा, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे वाटर की मूवमेंट होगी, और यहाँ पे हम दो तरह के टर्म्स पढ़ेंगे सेल सैप के बेस्ड पे। द फर्स्ट वन इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड दूसरा इज
हाइपोटोनिक सोल्यूशन, थर्ड वन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। द फर्स्ट हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो देन दैट ऑफ अ सेल सैप, और अगर हम सेल को वहाँ पे प्लेस्ड करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो उस कंटेनर में सेल के अंदर जितना है उससे कम है। दैट्स वाई सेल के अंदर में जो वाटर कंटेंट होगा इट विल स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम द सेल, इट विल स्टार्ट मूविंग आउट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एंड फिर क्या हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा, जिसके वजह से प्रोटोप्लाज्म श्रिंक कर जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनदर टर्म में प्लाज्मोलाइसिस, विच आई हैव जस्ट डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ द सेकंड वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सेल सैप, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, सेल सैप से कम है। सो जब सेल इमर्स्ड करेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल के अंदर में वाटर का कंसंट्रेशन कम और बाहर में ज़्यादा। वाटर क्या करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जब मूव करेगा तो सेल के अंदर वाटर की फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, एंड इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द सेल वॉल्यूम, जस्ट इट इज रिवर्स ऑफ दैट ऑफ द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे सेल सैप external solutions have the same concentration and there is no change in the cell volume as there is no net movement. So isotonic solution का मतलब होता है सेल सैप एक्सटर्नल सॉल्यूशन दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वेल बैलेंस्ड, तो कहीं भी मूवमेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पे कहीं भी मूवमेंट हो नहीं रहा है, ना इन आउट ना आउट इन, नो मूवमेंट इज बीइंग टेकिंग प्लेस हियर। इसके वजह से कंसेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन द सेल वॉल्यूम, सेल के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं। Now we will move toward the third question, apoplastic and symplastic pathway. So what is apoplastic pathway and what is symplastic pathway, we will discuss here. Very first we will discuss with the apoplastic pathway. So it is another route for the transfer of water through the cell wall, intercellular spaces and non-living cells of the xylem. The non-living portion of the plant is called apoplasm. The apoplastic pathway क्या है, एक ट्रांसपोर्ट पाथवे है वाटर के लिए, जहाँ पे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रही है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू हो रही है, नॉन लिविंग सेल ऑफ द जाइलम के थ्रू हो रही है। यहाँ पे एक नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट भी है जहाँ पे जिसको हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, जिसको हम इंडिकेट करते हैं एपोप्लाज्म टर्म से, एपोप्लाज्म टर्म से। दिस इज द टर्म एंड इट इज अ नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट, इट इज अ नॉन लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट। सेकेंड वन इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, जहाँ पे वाटर की मूवमेंट होगी सेल से सेल तक, वाटर की मूवमेंट होगी सेल से सेल तक प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से। जब भी सेल से सेल वाटर की मूवमेंट हो प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से, इसको हम बोलेंगे सिम्प्लास्टिक पाथवे। सिंस सेल आर जॉइंड वाया द इंटरसेलुलर कनेक्शंस, द एंटायर लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिंगल एंटाइटी एंड इज कॉल्ड सिम्प्लाज्म। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है, इंटरसेलुलर कनेक्शन से जो मूवमेंट है वो हो रही है, इसकी वजह से एक टर्म यहाँ पे हम जो है एक्सप्लेन करते हैं एंड दैट इज सिम्प्लाज्म। ये सिम्प्लाज्म टर्म यहाँ पे क्या टर्म है, इट इज़ अ लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट, ये एक लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट में कंसिडर किया गया है। सिम्प्लाज्म इज अ टर्म जिसको हम सिम्प्लास्टिक पाथवे में पढ़ेंगे एंड इट इज़ द लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट, जिस वैसे ही जैसे एपोप्लाज्म था न लिविंग पोर्शन ऑफ द प्लांट in the apoplastic pathway. Now we'll discuss the osmotic potential, metric potential, imbibition and plasmolysis in the next video. That's all for this video. Thank you everyone.